हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन को कैसे फाइंड किया जाता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कोरिलेशन बेसिकली रिलेशनशिप दिखाता है दो वेरिएबल्स के बीच में, कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस टाइप का रिलेशन है। यहाँ पे रिलेशन की बात हम कैसे करेंगे कि दोनों सीरीज़ का एक दूसरे पे किस टाइप का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कि अगर हमारा एक सीरीज़ हमारी पॉजिटिव है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी सीरीज़ भी पॉजिटिव आ रही है, या हमारी पहली सीरीज़ हमारी अगर नेगेटिव है तो दूसरी उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव है कि पॉजिटिव। इस तरीके से दो सीरीज़ एक दूसरे पे किस टाइप से डिपेंड हैं वो हमारा कोरिलेशन बताता है। कोरिलेशन में बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, वो किस टाइप से कोरिलेट हो रहे हैं, वो कोरिलेशन बताता है। जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, अगर हमारी दो सीरीज़, अगर फर्स्ट सीरीज़ हमारी इंक्रीज़ है तो दूसरी सीरीज़ भी उसके करस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ हो रही हो, या फर्स्ट सीरीज़ हमारी डिक्रीज़ है और दूसरी सीरीज़ भी उसके करस्पॉन्डिंग उसका डेटा भी डिक्रीज़ हो रहा है, यानी दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के घटने से दूसरा घट रहा है। तो इस टाइप के रिलेशन को टू वेरिएबल्स के बीच में हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट की तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो ये किस टाइप के से कोरिलेटेड है, पॉजिटिव टाइप से। ठीक है, डिमांड बढ़ने पर उस प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ता है। नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में अगर कोई सीरीज़ आपकी इंक्रीज़ है और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, या आपकी कोई डिक्रीज सीरीज़ है उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी इंक्रीज़ हो रही है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। यानी अगर दो सीरीज़ के बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस टाइप के दो वेरिएबल जब कोरिलेट करते हैं तो जो कोरिलेशन होता है वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। एग्जाम्पल, सप्लाई एंड प्राइस। अगर किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसे हमें कम दामों में बेचना पड़ता है, यानी उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर सप्लाई कम है तो हमारी वो चीज़ महंगी हो जाती है। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ हमने ये देखा कि कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ मैं एक और पॉइंट पे डिस्कस करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हमारी दो सीरीज़ एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हो, कभी कभी हमारी दो सीरीज़ इंडिपेंडेंट भी हो जाती हैं, यानी उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी मतलब कहीं भूकंप आ रहा है तो उसका इफेक्ट मेरे लेक्चर पे, मतलब आउट ऑफ इंडिया अगर कहीं भूकंप आ रहा है तो उसका इफेक्ट मेरे लेक्चर पे नहीं पड़ेगा, यानी इन दोनों सीरीज़ का कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर हमारी सीरीज़ डिपेंडेंट होती हैं तो उनके बीच में रिलेशन होता है, अगर हमारी दो सीरीज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। अब इस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड कैसे किया जाए, कैसे बताया जाए कि दो सीरीज़ के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, या कोई रिलेशन नहीं है। इसको हम बताते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करती है। सेकेंड रिमार्क है, कोरिलेशन की कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम कल्प्रिएशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं। ये कल्प्रिएशन ने दिया था इसलिए हम इसको कल्प्रिएशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। ये यहाँ पे भी 3 टाइप की मेथड्स हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड्स मैं आप लोगों को मीन वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कब कौन सी मेथड यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, तो आप मेरी मीन वाली वीडियो देखिए और वहाँ पे ये समझिए कि शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड क्या होती है। तो डायरेक्ट मेथड में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समीशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वेयर x एंड y आपकी दो इंडिविजुअल सीरीज है, x बार और y बार उनके करस्पॉन्डिंग मीन है। इनको हम अदर वर्ड्स में ऐसा भी लिख सकते हैं, हमें पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n सिग्मा का। ये किसका फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ n सिग्मा y का, तो n सिग्मा x सिग्मा y। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया
डायरेक्ट मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। इनके टर्म्स को मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि किस सिंबल का क्या मीनिंग है। यहाँ आपको एक्स और वाई दो सीरीज दी होंगी जिनके बीच में हमें कोरिलेशन को फाइंड करना है। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपको ये लर्न रखना पड़ेगा, आर इक्वल्स टू समीशन जाई ईटा माइनस समीशन जाई इंटू समीशन ईटा अपॉन एन होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समीशन जाई स्क्वायर माइनस समीशन जाई का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ईटा स्क्वायर माइनस समीशन ईटा होल स्क्वायर अपॉन एन। वहाँ पे जाई शो कर रहा है एक्स सीरीज के डेविएशन को और ईटा शो कर रहा है वाई सीरीज के डेविएशन को। जब भी हम डेविएशन की बात करते हैं तो हमें एक अज्यूम मीन लेना पड़ता है। ए शो कर रहा है फर्स्ट सीरीज के अज्यूम मीन को और बी शो कर रहा है सेकेंड सीरीज के अज्यूम मीन को। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड में। जब डेटा का साइज बहुत लार्ज होता है तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं या फिर मीन की वैल्यू डेसिमल नंबर में आती है। स्टेप डेविएशन मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब डेटा डेविएट करने के बाद भी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है, यानी उसकी स्केल चेंज होती है, तब हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो u इक्वल टू होता है, पहले हम डेविएट करते हैं डिवाइडेड बाय आई, y माइनस बी डिवाइडेड बाय जे। आई कॉमन फैक्टर है फर्स्ट सीरीज़ का, j कॉमन फैक्टर है सेकेंड सीरीज़ का, और r का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका समीशन यू वी माइनस समीशन यू इंटू समीशन वी अपॉन एन होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समीशन यू स्क्वायर माइनस समीशन यू का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन वी स्क्वायर माइनस समीशन वी का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो आप लोगों को डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन का एक चार्ट बनाइए, फॉर्मूलाज लिखिए और फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में ये जो वैल्यूज़ हैं वो बताती हैं कि किस टाइप का कोरिलेशन है। अगर r की वैल्यू +1 है तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। r की वैल्यू -1 है तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर r की वैल्यू 0.75 और 1 के बीच में लाई करती है तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिवली हाई डिग्री कोरिलेशन है। अगर r की वैल्यू -1 और -0.75 के बीच में लाई करती है तो हम कहते हैं ये नेगेटिव हाई डिग्री कोरिलेशन है। मीडिएट के केस में r की वैल्यू 0.5 और 0.75 के बीच में लाई करती है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर r की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में लाई करती है तो हम इसको लो डिग्री कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर r की वैल्यू 0 है तो हम इसको कहते हैं नो कोरिलेशन। यानी मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना लिया, यहाँ पे -1, यहाँ हो गया +1, यहाँ मिड में हमने 0 ले लिया और यहाँ पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक 0.5 माइनस का और माइनस का 0.75, ठीक है। और सेम एज यहाँ पे भी मैंने 0.5 ले लिया और यहाँ मैंने ले लिया 0.75। तो हमने r को -1 और +1 को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया। ये -1 परफेक्ट, +1 परफेक्ट को शो कर रहा है। इस रेंज को हमने हाई डिग्री में रखा है, अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इस रेंज को हमने मीडिएट में रखा है, इस रेंज को हमने लो में रखा है और इस 0 में, यानी दोनों सीरीज इंडिपेंडेंट है। तो मेजर्स ऑफ कोरिलेशन को हमने इस टाइप से डिफाइन किया है। ये है प्रॉब्लम, कैलकुलेट द कल्परिएशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू सीरीज x एंड y। आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कल्परिएशन फाइंड करना है। तो फर्स्टली आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए कोफिशिएंट ऑफ कल्परिएशन का, r इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू समीशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट सीरीज़ का मीन एंड सेकेंड सीरीज़ का मीन। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। तो ये फर्स्ट सीरीज़ हो गई x, सेकेंड सीरीज़ हो गई y। सम ऑफ x फाइंड किया 200 आया, सम ऑफ y फाइंड किया 160 आया एंड काउंट द नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपके नंबर ऑफ डेटा 10 है। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मीन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन का ये फॉर्मूला होता है समीशन x अपॉन n, सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा।
समीशन एक्स की वैल्यू 200 रखी, एन की वैल्यू 10 रखी, 200/10 यानी एक्स बार की वैल्यू 20 आई। वाई बार इक्वल्स टू होता है समीशन वाई अपॉन एन, 160/10 यानी वाई बार की वैल्यू हो गई 16। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार इट मीन्स एक्स सीरीज को डेविएट कीजिए 20 से, क्योंकि मीन की वैल्यू है 20। तो 17 माइनस 20, 18 माइनस 20, 19 माइनस 20, 19 माइनस 20, 20 माइनस 20, 20 माइनस 20, 21 माइनस 20, 21 माइनस 20, 22 माइनस 20 एंड 23 माइनस 20। तो आपको ये एक कॉलम मिल गया। सेम एज आप वाई सीरीज को डेविएट कीजिए वाई बार के साथ यानी 16 के साथ। तो सेकंड सीरीज आपकी है 12 माइनस 16, 16 माइनस 16, 14 माइनस 16, 11 माइनस 16, 15 माइनस 16, 19 माइनस 16, 22 माइनस 16, 16 माइनस 16, 15 माइनस 16, 20 माइनस 16। तो आपको y माइनस वाई बार मिल गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमने इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई किया और x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार निकाला है। -3 इंटू -4, -2 इंटू 0, -1 इंटू -2, -1 इंटू -1, 0 इंटू -1, 0 इंटू 3, 1 इंटू 6, 1 इंटू 0, 2 इंटू -1 एंड 3 इंटू 4। और आपको वैल्यू मिल गई समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू समीशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब हम इस कॉलम का स्क्वायर करेंगे क्योंकि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। -3 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो आपको ये कॉलम मिल गया। इसका भी हमने सम फाइंड कर दिया। समीशन अब हमें y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकालना है, यानी -4 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -5 स्क्वायर, -1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, -1 स्क्वायर एंड this one is 4 square, it means the 16. Now find sum of these terms and getting 108. Now these values put in formula. आपको इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। 35 इस टर्म की वैल्यू है, इस टर्म की वैल्यू 30 है, इस टर्म की वैल्यू 108 है। स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई किया 3240 आया एंड सॉल्व द स्क्वायर रूट एंड गेटिंग r इक्वल टू 0.615 यानी अप्रॉक्स वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैल्यू है वो 0.615 के बीच में लाई कर रही है, मतलब वैल्यू है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और पॉजिटिव कोरिलेशन में भी ये किस रेंज में आ रहा है, ये आ रहा है मीडिएट डिग्री में। तो इस दोनों सीरीज के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। और कितने परसेंट तक है, 61.5% तक है, यानी सीरीज 61.5% तक एक दूसरे से पॉजिटिवली जुड़ी हुई है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग टेबल। यहाँ हमने शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड करने की कोशिश की है। आपकी मर्जी, आप किसी से भी फाइंड कीजिए, लेकिन अगर स्पेसिफिक है तो आपको वही मेथड यूज़ करनी है। मैं दोनों से फाइंड कर रही हूँ। पहला मैंने शॉर्टकट से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखा है, तो प्लीज़ आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा पहले। और सेम एज मैंने ये फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड के लिए भी लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टर्म्स को फाइंड करेंगे। तो फर्स्टली हम डेटा को डेविएट कर दें, फाइंड जाई, एंड वाई सीरीज को भी डेविएट करते हैं एंड फाइंड ईटा। तो जाई को हम कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस 22। क्यों मैंने 22 लिया, क्योंकि ये मिड में आ रहा है। और यहाँ पे मैंने सेकेंड सीरीज के लिए b की वैल्यू ले ली है 24, a की वैल्यू 22 और b की वैल्यू 24। अब हम फाइंड करते हैं जाई यानी x माइनस a। 10 माइनस 22, 14 माइनस 22, 18 माइनस 22, 22 माइनस 22, 26 माइनस 22, 30 माइनस 22। हमें ये जाई मिल गया। ईटा फाइंड करते हैं, -24, 18 माइनस 24, 12 माइनस 24, 24 माइनस 24, 6 माइनस 24, 30 माइनस 24, 36 माइनस 24। जाई एंड ईटा फाइंड करने के बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इनका प्रोडक्ट -12 इंटू -6, -8 इंटू -12, -4 इंटू 0, 0 इंटू -18, 4 इंटू 6, 8 इंटू 12। हमने जाई ईटा फाइंड किया। अब जाई स्क्वायर फाइंड करते हैं, -12 स्क्वायर, -8 स्क्वायर, -4 स्क्वायर, 0, 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड ये टर्म फाइंड किया। ईटा स्क्वायर फाइंड करते हैं। ईटा स्क्वायर क्या है आपका,
-6 स्क्वायर, -12 स्क्वायर 0, -18 स्क्वायर, -6 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। अब ये टर्म हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमारे फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। अब इन टर्म्स को हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। समीशन जाई टर्म, समीशन जाई की वैल्यू, ये जो जाई एंड ईटा की वैल्यू भी हमने फाइंड की है समीशन की। इन समीशन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। 288 माइनस -12 -18 अपॉन 6 नंबर ऑफ आइटम्स हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 304 माइनस -12 होल स्क्वायर अपॉन 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 684 माइनस -18 होल स्क्वायर अपॉन 6। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड देने के बाद माइनस करना और देन आफ्टर स्क्वायर रूट को सॉल्व करना, तो आपका 420 आएगा। 252 डिवाइडेड बाय 420 इट मीन्स 0.6। अब हम इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड करते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्केल चेंज करनी है। स्टेप डेविएशन मेथड में जो एक कॉमन नंबर से डेविएशन टर्म डिवाइड होता है उसको हम u ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर है वो 4 है, आप देख सकते हैं जाई में जो कॉमन नंबर है वो 4 है। इट मीन्स हम u निकालते हैं। 4 से डिवाइड कीजिए, -12/4, -8/4, -4/4, 0/4, 4/4 एंड 8/4। v का कॉमन नंबर 6 है, तो y -24 को 6 से डिवाइड करते हैं। -6/6, -12/6, 0/6, -18/6, 6/6 एंड 12/6 एंड गेटिंग v। देन आफ्टर हम uv फाइंड करते हैं, u का v में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम u स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर हम v स्क्वायर फाइंड करेंगे और इन सब का सम। क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टेप डेविएशन में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यही फॉर्मूला होता है। इन फॉर्मूलाज में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, समीशन u v की वैल्यू, समीशन u की वैल्यू, समीशन v की वैल्यू, n की वैल्यू एंड कैलकुलेट करते हैं सिंपल, और हम देखते हैं 0.6। आप देख सकते हो दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आया। स्टेप डेविएशन मेथड से आप बिना कैलकुलेटर के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड की एक कंडीशन है कि डेटा एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तभी हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर पाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि कोरिलेशन क्या होता है और कोरिलेशंस को फाइंड करने की तीनों मेथड्स। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।